Hello dear students, today we'll see the concept of installment. आज हम installment का concept देखेंगे. पार की कंडीशन में किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिसीव होता है शेयर्स के लिए. ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है. वी विल सी हाउ द इंस्टॉलमेंट एंट्री इज बीइंग डन. ओके, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं. इंस्टॉलमेंट एट पार केस. क्वेश्चन, VTC लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स. VTC लिमिटेड ने इशू की हैं 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच शेयर टू द पब्लिक. VTC लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं शेयर्स? लेट अस राइट 5000 शेयर्स इशू किए हैं. कितने रुपीस का है पर शेयर? ऑफ 100 रुपीस ईच. ओके, नाउ द अमाउंट इज पेबल एज एप्लीकेशन ₹20. अमाउंट किस तरीके से उन्होंने रिसीव किया है पब्लिक से? ₹20 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में ₹30 एंड ₹50 ऑन फाइनल कॉल. फाइनल कॉल पे ₹50. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ VTC लिमिटेड. हमें जनरल एंट्री पास करना है. इट मीन्स कंपनी ने क्या किया है, ये ₹100 किस तरीके से रिसीव किए हैं कंपनी ने? इंस्टॉलमेंट में. इससे पहले हमने देखा था कि कंपनी ने ये ₹100 एक साथ ही एक ही बार में कलेक्ट कर लिए थे. उसको हमने बोला था लमसम. ठीक है, अब ये ₹100 को किस तरीके से कंपनी बुलवा रही है? ₹20 पहले इंस्टॉलमेंट में, ₹30 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में और लास्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी बुलवा रही है ₹50. ओके, जो पहला इंस्टॉलमेंट है इसको क्या नाम बोला गया है? एप्लीकेशन. क्यों ऐसा? बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर कोई अप्लाई करेगा शेयर्स के लिए देन वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा एंड पे द एप्लीकेशन फीस. ठीक है, सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट होता है इसमें कंपनी क्या करती है? अलॉट करती है शेयर्स, इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोला है अलॉटमेंट मनी. और इसके बाद के जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उनको कॉल नाम दिया जाता है. और हमारे पास सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसलिए इसको फाइनल कॉल बोला गया है. ठीक है, अब हर इंस्टॉलमेंट की जो है 2 एंट्रीज होती हैं. एक तो ड्यू की कि ये अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है जिसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरी एंट्री ये अमाउंट हमें रिसीव होगा उसकी एंट्री. ओके, सो हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है. इट मींस हम 6 जनरल एंट्रीज पास आउट करेंगे. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. हमारे सामने ये क्वेश्चन है. अब हम इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं. ठीक है, पहली जनरल एंट्री किससे रिलेटेड होगी? एप्लीकेशन से. ठीक है, पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है एंड पब्लिक जो है अमाउंट पे कर रही है. देन क्या हुआ होगा? कंपनी के पास अमाउंट आया होगा तो बैंक को, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस टाइप का शेयर है उसको लिखेंगे हम इक्विटी शेयर, और जो पहला इंस्टॉलमेंट है दैट इज एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री. अब इसका हमें अमाउंट निकालना है. देन कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 5000 शेयर्स हैं. एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹20. सो 5000 इंटू 20 ये हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी. दैट विल बी 1 lakh rupees in the debit column, and in the credit column same we will write 1 lakh rupees. ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री. ओके, इसमें नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. इसी अमाउंट को कंपनी क्या करती है? शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफर करती है. तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. नाउ वी विल सी द सेकेंड एंट्री. व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री? जिसको हमने क्रेडिट किया था, जो टेम्पररी अकाउंट हमने खोला है एप्लीकेशन के नाम का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. हमने क्या किया? जो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया विद द सेम अमाउंट 1 lakh rupees डेबिट एंड 1 lakh rupees क्रेडिट. ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिकली इन द फॉर्मेट मैनर हम देखेंगे. अभी सिर्फ हमारा काम है एंट्रीज को समझना. ओके,
सो दिस विल बी द एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अब कंपनी ने एप्लीकेशंस जो है वो ट्रांसफर कर लिया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर लिया है, अब लोगों को अलॉट करेंगी शेयर्स। तो कंपनी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेगी कि इतना अमाउंट जो है हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा। ओके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इट विल बी थर्ड इक्विटी शेयर, जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा दैट इज अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द एंट्री। और अमाउंट क्या हो जाएगा, 5000 शेयर्स आर देयर, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 30, तो 5000 इंटू 30 दैट विल बी 1,50,000 in the debit column and 1,50,000 in the credit column। ठीक है, ये कंपनी ने ड्यू की एंट्री की है कि इतना जो है हमें अलॉटमेंट के वे में इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा 1,50,000। ओके, देन फोर्थ एंट्री, जब कंपनी को अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तब ये कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट की एंट्री करेगी रिसीव की। व्हाट विल बी दैट एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया है दैट इज अवर एसेट एंड अलॉटमेंट के जरिए जो है हमें अमाउंट रिसीव हुआ है। द अमाउंट विल बी 1,50,000। ओके, दिस विल बी अवर फोर्थ एंट्री, और इसी से हमारे अलॉटमेंट के दोनों इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज कंप्लीट हुई। नाउ वी हैव द लास्ट दैट इज फाइनल कॉल। कंपनी को 50 रुपीज और बुलवाना है पब्लिक से, तो पहले कंपनी एंट्री करेगी जो उन्हें फाइनल कॉल रिसीव होने वाला होगा, दैट विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमारे पास कितना है फाइनल कॉल अमाउंट, दैट इज 50 और 5000 शेयर्स है हमारे पास, सो 5000 इंटू 50 दैट विल बी 2,50,000 डेबिट एंड 2,50,000 से आप उसको कर दोगे क्रेडिट। या आपने ड्यू की एंट्री करी कि यह अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है एज अ फाइनल कॉल अमाउंट। ओके, जब रिसीव हो जाएगा तब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे, द लास्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। Again, the amount will be 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, हम इसका प्रॉपर फॉर्मेटिकल मैनर देखते हैं किस तरीके से एंट्री होगी। सेम जैसे जनरल एंट्री हम 11th में करते थे, सेम वैसी ही एंट्रीज होंगी। एंड दिस आर द एंट्रीज ऑफ इंस्टॉलमेंट कंसेप्ट पार के केस में। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि जो फर्स्ट एंट्री की थी हमने बैंक की एंट्री की थी एप्लीकेशन के केस में, और सेकंड जो है हमने ड्यू की एंट्री की थी। बट अलॉटमेंट के केस में हमने ड्यू की एंट्री पहले की है और बैंक की एंट्री बाद में की है, और सेम कॉल के उसमें भी हमने ड्यू की पहले की है एंड बैंक की बाद में की है। व्हाट इज दिस मीन, इसका मतलब ये है पहली एंट्री हमने बैंक की इसलिए की है क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं, सॉरी इश्यू किए हैं, कंपनी को नहीं पता है कि उनके पास एप्लीकेशंस कितनी आएंगी। ठीक है, तो कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं तो कंपनी पहले उसकी एंट्री करती है, ये शो करती है कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। हो सकता है जितने शेयर्स इशू किए हों उतनी की उतनी एप्लीकेशंस आई हों, हो सकता है उससे कम आई हो सकता है उससे ज्यादा आई हो। अगर ज्यादा आई होंगी तो हो सकता है कंपनी उसको रिटर्न कर दे या उसके लिए
और कुछ प्रोसेस करें। सो दैट्स वाई ये पहले बैंक की एंट्री की जाती है और उसके बाद वो एंट्री की जाती है कि जितना अमाउंट कंपनी को एक्चुअली एप्लीकेशन के लिए चाहिए, जो एक्सेस होगा वो कंपनी उसको रिटर्न कर देगी, या उसके लिए और दूसरे तरीके हैं वो हम बाद में देखेंगे। बाद में कंपनी को पता पड़ जाता है कि हमने इतने शेयर्स लोगों को इतने हैं उनके पास, तो उसके बाद कंपनी हर बार ड्यू की एंट्री करती है कि इतना अमाउंट मेरे पास आने वाला है, और जब आ जाता है तो कंपनी उसकी बैंक की एंट्री करती है। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ओके, सो लेट अस सी नाउ द प्रॉपर फॉर्मेटिकल मैनर, किस तरीके से एक्चुअली एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, जस्ट सी, जनरल एंट्रीज हैं आपके पास। पहली एंट्री जो हमने देखी थी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी द अमाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, सेकंड, इसी की ही शेयर कैपिटल को ट्रांसफर का बोलें या हम ड्यू की एंट्री बोलें, बोथ विल बी द सेम, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 1 लाख। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो है अलॉटमेंट की देखी थी हमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यू हैव टू राइट प्रॉपर नरेशन ओवर इट, जैसे कि लिखा है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, दैट विल बी 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, इसी की ही फिर रिसीव की एंट्री, जब अमाउंट रिसीव होगा कंपनी को, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना, 1,50,000। गॉट इट। अब लास्ट जो थी शेयर फाइनल कॉल, ये जो है दिस आर द नंबर्स, जो सीरियल नंबर हमें लाइन से लिखना है। सो दिस विल बी अवर फोर्थ एंट्री and this will be our fifth entry, equity share final call account debit to equity share capital, that will be 2,50,000 कंपनी को रिसीव होने वाले हैं। एंड देन जब कंपनी को रिसीव हो जाएंगे तो कंपनी इसकी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share final call, that will be 2,50,000 being share final call amount received। इस तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज होंगी। ओके, होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट कि इंस्टॉलमेंट के केस में किस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अगर आपकी जो भी डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विद दिस वी आर एंडिंग, ये क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।